स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। आईपीएल, इंडियन प्रीमियर लीग, नाम तो आप लोगों ने डेफिनेटली सुना है। आईपीएल की थोड़ी बहुत हिस्ट्री, फैंटेसी प्रीमियर लीग क्या होता है, कैसे बना आईपीएल वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल स्टार्टअप्स और लीग्स ऑफ द वर्ल्ड, ये जानेंगे आज के इस बहुत ही इंटरेस्टिंग और स्पेशल एपिसोड वीडियो में। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, मैं हूं आपका दोस्त, होस्ट, एजुकेटर, मेंटर सांघी सर, और आप सभी का स्वागत है स्टडी IQ IAS पर। आप हमारे कोर्सेज को एक्सप्लोर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में, जो कि आपको लिंक्स वहां पे मेंशन है, और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इन सोशल मीडिया हैंडल्स पर। जितनी पीडीएफ्स में यूज करता हूं आपको पढ़ाने के लिए, वो उपलब्ध है मेरे टेलीग्राम हैंडल पर, आयुष सांघी IAS अकेडमी। इस पर मेरे साथ जरूर जुड़े और खूब बढ़िया क्वालिटी वैल्यू एडेड कंटेंट पाने के लिए आप सोशल मीडिया हैंडल्स, जो कि मेरे नाम से हैं, आयुष सांघी के नाम से है, AYUSS, डोंट फॉरगेट द एक्स्ट्रा S, आयुष सांघी के नाम से आप इंस्टा और ट्विटर पर भी मुझसे जुड़ सकते हैं। तो आइए एक्सप्लोर करें इंडियन प्रीमियर लीग के बारे में। इंडियन प्रीमियर लीग कितने सारे स्टेट्स से आता है, कितने सारे शहरों से आता है, कितनी सारी टीम्स हैं, और बहुत अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग टीम्स के नाम हैं। तो 10 टीम्स जो है, 10 टीमें हैं जो कि इंडियन प्रीमियर लीग में बनाई गई हैं, और ये आती है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, BCCI। आईपीएल जो है वो BCCI द्वारा 2007 में बनाया गया था, क्योंकि BCCI क्रिकेट का रेगुलेटर है। एक रेगुलेटरी बॉडी होती है, हर स्पोर्ट की होती है, हॉकी एसोसिएशन, कबड्डी एसोसिएशन, उसी तरीके से क्रिकेट की भी बॉडी है, क्रिकेट एसोसिएशन, जिसे हम BCCI कहते हैं। इस साल का जो आईपीएल है उसका टाइटल है टाटा आईपीएल स्पॉन्सरशिप, क्योंकि टाटा ने उसे स्पॉन्सर किया है, एंड टाटा इंडियन प्रीमियर लीग। सो इन इट्स लेटेस्ट सीजन इज अ प्रोफेशनल मेंस T20 क्रिकेट लीग। ये आपकी सारी टीमें हैं आईपीएल की, तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा कि आपकी फेवरेट टीम इनमें से कौन सी है। और अगर आपने मैच देखा हो और आपको रिंकू सिंह की परफॉर्मेंस यानी कि उनका खेल पसंद आया हो, तो वो भी कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताइएगा कि क्या सोचते हैं आप 5 बॉल 5 छक्कों के बारे में, क्योंकि इट वाज a smashing finish, a photo finish that happened yesterday. So these are the teams of the Indian Premier League. क्रिकेट जो है वो कभी भी एक कमर्शलाइज्ड स्पोर्ट नहीं था, बाय द वे आज भी नहीं है, और इसका जो ओरिजिन है वो ट्रेस बैक किया जाता है 18वीं सदी में, जहां पर कुछ लोग मिलकर आए और उन्होंने क्रिकेट की इजाद करी, क्रिकेट को एक्सप्लोर करा, डिस्कवर करा। 18th और 19th सेंचुरीज में इंग्लैंड, ग्रेट ब्रिटेन में क्रिकेट एज अ स्पोर्ट फॉलो हुआ, जहां पर लोग उसे खेलने लगे। So games spread geographically along with the growth of the British colonies and eventually the Commonwealth countries, जो कि ग्रेट ब्रिटेन रूल्ड कंट्रीज थी या गवर्नड कंट्रीज थी। इसके बाद यूके में और बाकी दुनिया के पार्ट्स में आज तक क्रिकेट एक कमर्शलाइज्ड बिजनेस नहीं है। लेकिन इंडिया का क्या हाल है, देखते हैं आप। क्रिकेटर्स आर डेमी गॉड्स, क्रिकेटर्स आर इन्फ्लुएंसर्स। आप इंस्टा में फॉलोअर्स देखें बड़े बड़े क्रिकेटर्स, आपके फेवरेट क्रिकेटर्स का, और उनको कंपेयर करें अपने जो फेवरेट क्रिकेटर्स हैं बाहर के, यानी कि दूसरी टीमों के, दूसरी कंट्रीज से। अगर आप कंपेयर करेंगे तो आपको उनकी इंस्टा फॉलोइंग में इतना फर्क समझ में आ जाएगा कि आपको क्लियर हो जाएगा कि क्यों क्रिकेट एक कमर्शलाइज्ड स्पोर्ट इंडिया में है। देयर हैव बीन डेवलपमेंट सच एज द लॉन्च ऑफ T20 क्रिकेट, क्योंकि क्रिकेट एक ऐसा रिलीजन बन गया था भारत में जहां पर लोगों को उससे छुटकारा नहीं था। लोग जो थे वो स्पेसिफिकली ओरिएंटेड थे स्पोर्ट की तरफ, एंड इज लार्जली कंसिडर्ड टू बी मोर अट्रैक्टिव टू द ऑडियंसेस। सो इसको कमर्शलाइजेशन मिला है ऑडियंसेस की वजह से। किसी भी चीज को कमर्शलाइजेशन मिलता है, यानी कि पैसा वाला फैक्टर जो है वो इन्वॉल्व होता है ऑडियंस की वजह से। ऑडियंस ही नहीं है तो कहां से आप कमर्शलाइज करोगे, पैसा बनाओगे कैसे? ड्यू टू द ह्यूज डोमेस्टिक फॉलोइंग, इतनी बड़ी भारत की फॉलोइंग, और भारत जो है इतनी बड़ी जनसंख्या का देश, 140 करोड़ का देश। आप ये समझ के चलिए कि कैसा कहा जाता है, जो हमारी रिसर्च में निकल कर आया, मुझे अभी भी इस आंकड़े पे डाउट है। अगर इसमें कोई चेंज है तो कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे जरूर बताइएगा
कि पूरी दुनिया में क्रिकेट के जितने फॉलोअर्स हैं तकरीबन 80 से 90% सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान में है, एंड दैट इज व्हाई इट हैज बीन डेवलप्ड इनटू अ सक्सेसफुल कमर्शियल बिजनेस। एंड क्रिकेट हैज 1 बिलियन फैंस, यानी 100 करोड़ का जो 100 करोड़ के फैन फॉलोइंग पूरी दुनिया में है, जिसमें से कहा जाता है 80 से 90% सिर्फ और सिर्फ भारत से है। और क्योंकि इतना बड़ा कमर्शियल फैक्टर है, क्योंकि इतनी मैसिव फॉलोइंग है, इस वजह से बिजनेसेस, ब्रांड्स, बेटिंग और सारी चीजें जो है, करप्शन, ये सारी चीजें इस गेम में जो है क्रीपन करती है। सो अकॉर्डिंग टू द कंसल्टेंसी कंपनी, और ये इंटरनेशनल कंपनी है तो हमारा कोई होल्ड नहीं है, डफ एंड फिल्प्स, जो ब्रांड वैल्यू है आईपीएल की सन 2019 यानी कि प्री कोविड एरा में तकरीबन $6 बिलियन थी। इट वाज $6 बिलियन। इसका मतलब यह है कि जब 2019 की ही बात करें तो इस लीग जो है, ये लीग ऑलरेडी दुनिया की वन ऑफ द बिगेस्ट लीग्स बन चुकी थी, द सेकंड मोस्ट वैल्यूएबल स्पोर्ट्स लीग इन द वर्ल्ड आफ्टर अमेरिकन नेशनल फुटबॉल लीग एनएफएल। और बाकी की मेजर लीग्स कौन सी है ये भी आपको दिखाते हैं। देखिए, दीज आर द मेजर लीग्स। नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन, जिसे पॉपुलरली एनबीए कहा जाता है, अगर आप स्पोर्ट्स फॉलो करते हैं, यूएस का एक बहुत पॉपुलर लीग है, क्लब है, जिसमें क्लब्स खेलते हैं, पूरा टूर्नामेंट होता है। उसके बाद है मेजर लीग बेसबॉल, अगेन एन अमेरिकन स्पोर्ट, एंड फॉलोड बाय दैट इंग्लिश प्रीमियर लीग। तो इन सारी लीग से आईपीएल 2019 तक ही बड़ा हो गया था, ऑल ऑफ विच लॉन्ग एस्टैब्लिश्ड एंड जनरेट वास्ट क्वांटिटीज ऑफ मनी। लेकिन ये वो लीग्स हैं जो कम से कम 30 से 40 साल पुरानी है। आप आईपीएल को देखें, सिर्फ 15 साल पुराना फ्रेंचाइज आज की डेट में 2023 में एज वी स्पीक क्या बन चुका है। आपने यूनिकॉर्न सुना होगा, बट क्या आपने डेकाथॉन सुना है? हैव यू हर्ड ऑफ डेकाथॉन? आईपीएल वैल्यूएशन जूम 75%। कोविड में कुछ काम नहीं था तो लोगों ने बैठ के क्या करा? आईपीएल देखा। तब से लेके आज तक आईपीएल की वैल्यूएशन 75% से बढ़ गई है। आप ये सोच के चले, आज की डेट में आईपीएल सबसे ज्यादा वैल्यूएबल लीग है, सबसे ज्यादा वैल्यूएबल क्लब है, जिसकी वैल्यूएशन $10 बिलियन क्रॉस कर गई। क्या स्टार्टअप्स है? 22 बिलियन, 25 बिलियन, 100 बिलियन। There has been a 75% growth in the Indian Premier League ecosystem since 2020. It has now been valued at almost $11 billion. The valuation makes the cricket league a decacorn, जिसकी वैल्यूएशन $10 बिलियन से ज्यादा होती है। इसको बोलते हैं जूम वैल्यूएशन, वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल स्पोर्ट इन द वर्ल्ड। और कहां से आता है ये लीग? भारत से आता है। 2014 में जिसकी वैल्यूएशन $3.2 बिलियन थी, 19,500 करोड़ रुपए थी, आज आप देखिए उसकी वैल्यूएशन 10 बिलियन से ऊपर तकरीबन 87,000 करोड़ रुपए है। और डॉलर का रेट जैसे जैसे फ्लक्चुएट होता रहेगा, या मान लीजिए डॉलर और अप्रिशिएट करता है, तो उसकी वैल्यूएशन कोई बड़ी बात नहीं है, 1 लाख करोड़ से ज्यादा हमें दिखने लगे। द मैन बिहाइंड द एंटायर लीग, द मैन बिहाइंड द एंटायर अंडरस्टैंडिंग, हिज नेम इज मिस्टर ललित मोदी। शायद आजकल के बच्चों को यह बात ना पता हो, लेकिन 2007 में ललित मोदी वॉज अ थिंग, जो कि आईपीएल के पहले चेयरपर्सन थे। पूरा आइडिया इन्होंने कॉन्सेप्चुलाइज करा। इंडियन प्रीमियर लीग का पूरा आइडिया जो है ललित मोदी द्वारा कॉन्सेप्चुलाइज किया गया था, टू एंटाइस एन एंटायर न्यू जनरेशन ऑफ स्पोर्ट फैंस इनटू ग्राउंड्स थ्रू आउट द कंट्री, एंड इट हैज बीन मैसिवली सक्सेसफुल। सो व्हेन द आईपीएल बिगन इन 2008, कुछ आंकड़े दिखाने के लिए, तब जो है टोटल फ्रेंचाइज, जो आईपीएल है, एक फ्रेंचाइज है, एक क्लब है, उसकी वैल्यूएशन तकरीबन $724 मिलियन थी टू बाय 8 सिटी बेस्ड फ्रेंचाइज। उसके बाद सीवीसी कैपिटल ने एग्जेम्पलीफाई करा, मतलब इसकी वैल्यूएशन दोबारा कैलकुलेट करी एक ब्रिटिश इक्विटी फर्म में। इसकी वैल्यूएशन 2021 में सिर्फ और सिर्फ एक टीम की, जिसका हार्दिक पांड्या कैप्टन है गुजरात टाइटंस की, एक टीम की वैल्यूएशन $750 मिलियन के आसपास है। जो टोटल फ्रेंचाइज वैल्यू थी उससे $10 बिलियन ज्यादा सिर्फ एक टीम की वैल्यू है 15 साल बाद। 15 years later, IPL brand has grown exponentially, और वैल्यूज में आपको दिखा चुका हूं कि एक डेकाकॉन बन चुकी है। तो इस साल ऐसा क्या खास हुआ? आपको तो शायद यह बात पता हो कि आईपीएल के स्ट्रीमिंग राइट्स बीसीसीआई अलग अलग प्लेटफॉर्म्स को, चैनल्स को बेचता है। आप लोग जब टाटा स्काई पे या अपने किसी भी D2H प्रोवाइडर पे किसी स्पोर्ट चैनल पे सब्सक्राइब करते हैं, तो वो स्पोर्ट चैनल आईपीएल के या किसी भी स्पोर्ट के राइट्स उसके लीग से या उसकी कंट्रोल बॉडी, रेगुलेटरी बॉडी से खरीदता है, जैसे कि बीसीसीआई से। सो बीसीसीआई इन राइट्स का ऑक्शन करता है, ऑक्शन यानी कि नीलामी करता है,
जिसकी बोली सबसे ज्यादा आती है उसको ये राइट्स दिए जाते हैं। नॉर्मली ये राइट्स स्टार स्पोर्ट्स को दिए जाते हैं, जो कि एक ग्लोबल चैनल है, और उसी का इंडियन इक्विवेलेंट है वो है स्टार इंडिया। ये तो है टीवी राइट्स। इसके सिवा जो दूसरे किस्म के राइट्स हैं उनको डिजिटल राइट्स या जिसको आप ओटीटी राइट्स कहते हैं वो भी होते हैं, जिसमें स्टार इन्वॉल्व नहीं है क्योंकि उनका अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नहीं है। उस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या ओटीटी जिसे कहते हैं, वो प्लेटफॉर्म जो है वो जो आपके नॉर्मल प्रोवाइडर्स हैं, Amazon प्राइम, सोनी लिव, वायाकॉम 18, वूट वगैरह वगैरह, इन सबको दिए जाते हैं जो ऑनलाइन डिजिटली इसे स्ट्रीम करते हैं। सो आईपीएल के मीडिया राइट्स जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ इस बार स्टार इंडिया ने जीते हैं तकरीबन 23,500 करोड़ के, और वायाकॉम गेट्स डिजिटल राइट्स फॉर 23,758 करोड़। मतलब इतना पैसा ऑलरेडी बीसीसीआई कमा चुका है टीवी राइट से और डिजिटल राइट से, अ टोटल ऑफ 48,000 करोड़, 48,000 करोड़ के राइट्स जो है या राइट्स बेच के वो पैसा कमा चुका है। और आपने शायद ये चीजें देखी हो, पिछले कुछ दिनों में बहुत ज्यादा न्यूज उछली थी, बहुत सारी चीजें शेयर करी गई थी, जहां पे ये था कि रिलायंस ने बहुत मोटी रकम पे करी है इन राइट्स को अक्वायर करने के लिए। वायाकॉम 18 किसका है? रिलायंस ग्रुप का है। न्यूज 18 के साथ पार्टनरशिप में ये सारी चीजें स्ट्रीम करेगा। तो इसका और अगर आप फर्दर ब्रेकअप देखना चाहें तो टीवी राइट्स फॉर इंडियन सब कॉन्टिनेंट 23,500 करोड़ के हैं। डिजिटल राइट्स स्पेशल बुके इंडिया ओनली जो सिर्फ भारत के हैं वायाकॉम 18 के पास 3,250 करोड़ रुपए। टीवी एंड डिजिटल राइट्स फॉर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड 1,000 करोड़ रुपए। टाइम्स इंटरनेट इसमें भी वायाकॉम 18 है। और यहां पे डिजिटल राइट्स फॉर इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ये सबसे बड़ा मनी स्पिनिंग चीज होगी, 20,500 करोड़ रुपए। दिस विल बी द बिगेस्ट मनी स्पिनर फॉर द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, क्योंकि 20,000 करोड़ में जो इंसान राइट्स खरीद रहा है वो कम से कम इससे 50,000 करोड़ रुपए कमाने की कोशिश जरूर करेगा, एड्स दिखा के, ब्रांड्स दिखा के, एडवर्टाइजमेंट दिखा के। ये सारी चीजें जो है ये जरूर यहां पर होने वाली है। अब नजर डालते हैं एक टीम्स के ऊपर। तो जितनी टीम्स हैं, रिचेस्ट टीम्स ऑफ आईपीएल, मुंबई इंडियंस की वैल्यूएशन अगेन मोटा भाई की जो टीम है वो $1.3 बिलियन पे वैल्यूड है। चेन्नई सुपर किंग्स अगेन $1 बिलियन प्लस टीम। केकेआर $1.1 बिलियन टीम, इसकी वैल्यूएशन शायद कल रात के बाद बढ़ जाएगी। लखनऊ सुपर जायंट्स $1.075 बिलियन एंड दिल्ली कैपिटल्स अगेन $1.035 बिलियन। मतलब ये टीमें ऑलरेडी इंडिविजुअल लेवल पे यूनिकॉर्न्स हैं। इससे बड़ा इन्वेस्टमेंट कोई क्या कर लेगा? 2007 में जिस टीम को आपने शायद 300-400 करोड़ में खरीदा हो, आज वो एक यूनिकॉर्न बनी बैठी है जो कि प्रॉफिटेबल स्टार्टअप है। तो क्या स्टार्टअप्स चल रहे हैं आज के? यूनिकॉर्न यूनिकॉर्न यूनिकॉर्न। फंडिंग विंटर आई, तुम्हारा बिल्कुल खेल खल्लास हो गया। और यहां पे आप देखिए वैल्यूएबल स्टार्टअप्स जो हैं आए हुए हैं। इसके ऊपर मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर्स इंटरनेशनली और डोमेस्टिकली, इन दोनों को मैंने अलग अलग यहां पे इंक्लूड करा है, जहां पे सबसे महंगे प्लेयर्स 2023 के ऑक्शन के बाद सैम कुरान एट 18.5 करोड़ पंजाब किंग्स में है। कैमरून ग्रीन जो है वो मुंबई इंडियंस में है 17.5 करोड़ पे। बेन स्टोक्स ये वैल्यूएबल प्लेयर रहे हैं काफी सालों से, 16.25 करोड़ 16.25। लखनऊ सुपर जायंट्स अगेन 16 करोड़ निकोलस पुरान। एंड हैरी ब्रुक 13.25 करोड़ 13.25 करोड़ एट सनराइजर्स हैदराबाद। इसके बाद ये इंडियन प्लेयर्स हैं, इनकी आप वैल्यू देखिए किस किस वैल्यू पे ये ऑक्शन हुए हैं। रोहित शर्मा एट 16 CR। केएल राहुल जिन्हें मतलब इतना क्रिटिसाइज किया जाता है, उनको 17 करोड़ में खरीदा गया और इनकी हाल ही में शादी भी हुई है। विराट कोहली जो है उनकी वैल्यू 15 करोड़ है। संजू सैमसन 14 करोड़, 15 करोड़। ऋषभ पंत जो भी एक्सीडेंट से रिकवर कर रहे हैं 16 करोड़ की वैल्यू है। हार्दिक पांड्या अगेन बहुत पॉपुलर बन गए गुजरात टाइटंस के टाइटल विन के बाद, 15 करोड़ पे है। और बाकी आप जडेजा है, चहार है, रशीद खान है, बुमराह है, ये सब 10 करोड़ से ऊपर के प्लेयर्स हैं, बहुत मैसिवली वैल्यूएबल प्लेयर्स। तो ये तो सारी कहानी थी सारे स्पोर्ट की, ऑनलाइन राइट्स की और वैल्यूएबल प्लेयर्स की, प्लस आईपीएल एज अ टोटल फ्रेंचाइज की वैल्यू की। अब आते हैं फैंटेसी स्पोर्ट में। फैंटेसी स्पोर्ट मतलब क्या? ड्रीम 11, एमपीएल, ये जितने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं इनको कहा जाता है फैंटेसी स्पोर्ट प्लेटफॉर्म, जो कि फैन फाइट फैंटेसी स्पोर्ट्स के अंतर्गत आते हैं। अब आप इनका रेवेन्यू समझिए, जहां पर जाके ड्रीम 11 पे टीम बनाई जाती है और उसके बेसिस पे जो है पैसा कमाया जाता है।
सो फैंटेसी स्पोर्ट्स रेवेन्यू टू राइज 30 to 35%, मतलब एक तिहाई से तकरीबन 3,000 करोड़ से रेवेन्यू जो है वो बढ़ाएंगे इस आईपीएल सीजन में, और बड़ा फ्रेंचाइज बनेगा। The data estimates 6.5 to 7 crore users are expected to transact on gaming platforms. इतने users transact करेंगे. So fantasy sports segment revenue is expected to grow in the range of 1/3 to this value in this particular tournament. इसमें जो सबसे पॉपुलर एप्स या ऐसा कहें प्लेटफॉर्म्स हैं, सबसे ऊपर आता है Dream11, Games 24/7, My11 Circle, MPL Rummy, Fantasy Cricket etc. under its pilot program. तो एवरेज रेवेन्यू जो था पिछले साल वो था 410 रुपए प्रति यूजर, और इस साल इसकी बढ़ने की संभावना है 440 रुपए प्रति यूजर। तो 440 रुपीज शायद आपको अमाउंट छोटा लग रहा हो, लेकिन 7 करोड़ यूजर्स हैं, उसके बेसिस पे आप कैलकुलेट करें कितनी थाउजेंड्स ऑफ करोड़ में वैल्यू जाती है। आईपीएल सीजन contributes 35 to 40% of the entire revenue that fantasy gaming platforms earn through the year. ये चीज है, तो आप सोच के देखिए गेमिंग प्लेटफॉर्म्स कितना पैसा बनाएंगे। कसीनो कभी नहीं हारता, जो जुआ खिलाने वाला है वो कभी नहीं हारता। कभी आपने मेले में जाके लकी 7 खेला है, जो डाइस रोल करके लकी 7 लाते हैं, लकी 7, 7 अप 7 डाउन, उसमें सबसे ज्यादा कौन कमाता है? जो खिला रहा होता है, सबसे ज्यादा वही कमाता है। आसपास वाले जो है वो पैसा हार कर चले जाते हैं। किसकी किस्मत चमकती है? जो जुआ खिलाता है। हमेशा याद रखिएगा। तो 3-3 हजार करोड़ इन प्लेटफॉर्म्स का रेवेन्यू है। कैन यू इमेजिन? अब आते हैं आईपीएल का इकोनॉमिक बेनिफिट। इकोनॉमिक बेनिफिट भी होगा क्योंकि आईपीएल एक बहुत बड़ा टूरिज्म फ्रेंचाइज है। आपने जैसे देखा होगा बड़ी बड़ी स्पोर्ट्स इवेंट्स होते हैं। अभी हाल ही में जो है आपने देखा अर्जेंटीना फुटबॉल वर्ल्ड कप जीता था, राइट? फुटबॉल वर्ल्ड कप हैपेंड। बियॉन्ड दैट ग्रैंड प्री जो आपकी फॉर्मूला 1 रेसेस होती हैं, उसमें कितना टूरिज्म ड्राइव होता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि आईपीएल के सामने ये सब कुछ नहीं है। दीज आर, मतलब फुटबॉल फिर भी बहुत बड़ा है, लेकिन आईपीएल के सामने अगर आप ग्रैंड प्री जैसी चीजें देखें जहां पे रेसेस होती हैं और आपके माइकल शूमाकर तो पुराने जमाने के हो गए, अभी आप देखें ल्यूइस हैमिल्टन और जितने नए नए ड्राइवर्स हैं, इनके मुकाबले अगर आप आज देखेंगे तो रेसेस में आप ये समझ के चलिए सबसे आगे आईपीएल है, जो कि फिर उसी टाइप का एक फ्रेंचाइज है। और क्योंकि ये भारत में होता है तो टूरिज्म इंडस्ट्री बहुत पैसा बनाती है। आईपीएल को करवाने के लिए कोविड में जब मिडिल ईस्ट जाया गया, दुबई जाया गया, तो उस टाइम पे टूरिज्म रेवेन्यू का लॉस हुआ, लेकिन आईपीएल फिर भी किया गया क्योंकि इतना पैसा लूज कौन करे। और आप तो नए बच्चे हो, 2008-2009 में भी यही हुआ था जब इलेक्शन से कांग्रेस पार्टी ने वो आईपीएल जो है उसके लिए सिक्योरिटी प्रोवाइड करने से मना कर दिया था। तो तब ललित मोदी ने आईपीएल को साउथ अफ्रीका शिफ्ट करा था, और अब जो है आईपीएल को मिडिल ईस्ट शिफ्ट किया गया था 2020 में। तो उस वजह से नुकसान जो है वो इंडियन इकोनॉमी का है और दूसरी इकोनॉमी चल पड़ती है। लेकिन अगर आईपीएल इंडिया में होता है, जो कि होता आया है मैक्सिमम ईयर्स में या मेजॉरिटी ईयर्स में, उसमें आप बेनिफिट्स देखिए। कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी किस किस तरीके से होता है। नई नौकरियां क्रिएट होती हैं, टूरिज्म बूस्ट होता है, कितने लोग करोड़ों की तादाद में आईपीएल देखने आते हैं, और इंटरसिटी ट्रैवल कितना है, यहां से दूसरे शहर, वहां से दूसरे शहर, बैंगलोर जाएं, यहां जाएं, वहां जाएं। होटल रेस्टोरेंट बिजनेस, खाने का बिजनेस, ऑब्वियसली खाओगे। इक्विपमेंट एंड गैजेट्स, मैसिव बिजनेस, इंक्रीज इन टैक्स कंट्रीब्यूशन, क्योंकि अगर आप खर्च करोगे तो सरकार को टैक्सेस मिलते हैं। तो जीडीपी जो है, अब इसके आंकड़े आपको दिखाएं। अकॉर्डिंग टू अ केपीएमजी सर्वे रिपोर्ट, द 60-day टूर्नामेंट कंट्रीब्यूटेड $182 million टू इंडियन इकोनॉमी इन 2021। सिर्फ एक टूर्नामेंट ने 60 दिन के अंदर अंदर इतना पैसा तुम्हें दे दिया। वाइल रिपोर्ट सबमिटेड बाय यूएनजीए, इन्होंने जो वैल्यू लगाई वो थी $3.2 बिलियन। ये तो बहुत ज्यादा वैल्यू है। इतनी वैल्यू सिर्फ एक इतने में नहीं होता है, लेकिन ये इनडायरेक्ट इंपैक्ट भी कैलकुलेट कर रहे होंगे। इट जनरेट्स न्यू जॉब्स। कैसे? स्पोर्टिंग इवेंट में हाई पेइंग स्पोर्ट्स रिलेटेड प्रोफेशनल्स, जो कोचेस होते हैं, जो गाइड्स होते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं, कोचिंग स्टाफ होता है, स्टेडियम क्योंकि सब लोगों की जरूरत है ना। आपको घास काटने वाले से लेकर जो है एक चेयरपर्सन तक सबकी जरूरत है, तो सबको नौकरी मिलती है। एम्प्लॉयमेंट सच एज स्टीवर्डिंग। इन टर्न द नीड टू कनेक्ट एम्प्लॉयर्स विद जॉब सीकर्स, इसका भी डिमांड बढ़ती है। क्रिएट्स एंसिलरी वर्क, एंसिलरी मतलब सपोर्टिंग काम जो है इन द रिक्रूटमेंट स्पेस। वैल्यूएशन वाले, ये रिपोर्टिंग वाले, ये मीडिया वाले, सबको काम मिलता है। उसके बाद टूरिज्म बूस्ट होता है। ऑब्वियसली लोग देखने आते हैं, प्लस इंटरनली लोग बहुत ट्रैवल करते हैं। 32 इंटरनेशनल प्लेयर्स, देयर इज अ मैसिव बूस्ट इन रेवेन्यू जनरेटेड
फ्रॉम इंटरनेशनल टूरिज्म। तो रेप्यूटेड ट्रैवल कंपनीज कॉक्स एंड किंग्स की रिपोर्ट है कि इन 60 दिनों में टूरिज्म 1/3 से बढ़ता है। आईपीएल लेड टू अ वोपिंग 30% इंक्रीज इन ट्रैवल रेवेन्यू। सोचिए, होटल एंड रेस्टोरेंट बिजनेस, कहीं तो रहोगे कहीं तो खाओगे। Surge in travel business and accommodation business and eating ventures. The number of check-ins increases during the 60-day tournament. 60 दिन के टूर्नामेंट में check-ins increase होते हैं, खाना पीना। Travelers from worldwide love to experiment with different Indian cuisines. आप खाओगे, आप अच्छा खाओगे और हर जगह रेस्टोरेंट में खाओगे, किसी दिन होटल में खाओगे, किसी दिन कहीं कहीं खाओगे। और ऑब्वियसली आप इतना खर्चा करोगे, उसका एक हिस्सा जो है सरकार के पास भी जाता है, तो टैक्स कंट्रीब्यूशन तो बढ़ेगा ही। सो अब बीसीसीआई को 2007 से पहले एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन माना जाता था। सोचिए, आज की डेट में बीसीसीआई रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड है दुनिया में। आईसीसी का चेयरपर्सन नहीं बनना चाहता कोई, बीसीसीआई का चेयरपर्सन बनना चाहता है। क्यों? क्योंकि पैसा इतना ज्यादा है, तो टैक्स कंट्रीब्यूशन इतना मैसिव है, तो उनको पहले टैक्सेस पे करने को नहीं कहा जाता था। आईपीएल हैड बीन टर्म्ड एज अ कमर्शियल एक्टिविटी फ्रॉम द टाइम ऑफ इट्स कमेंसमेंट। देयरफॉर BCCI was required to pay tax contributions, resulting in an increased amount of revenue for the government. BCCI has produced a considerable amount of taxes since commencement of the cricket contest. जाहिर सी बात है, आप अगर 200, 300, 400 मिलियन डॉलर का टोटल बिजनेस करोगे तो सरकार का टैक्स रेवेन्यू तो बढ़ेगा। ये तो हुई अच्छी अच्छी बातें। अब आते हैं कंट्रोवर्सीज पे। कंट्रोवर्सीज पे, जहां पे क्रिकेट होता है वहां करप्शन होता है, वहां चीटिंग भी होता है, वहां पे सारे स्कैंडल्स होते हैं। किस किस तरीके के स्कैंडल्स हुए हैं? व्हाट आर द कंट्रोवर्सीज? क्या ड्रग्स इन्वॉल्व है? बिल्कुल इन्वॉल्व है। क्या चीटिंग इन्वॉल्व है? बिल्कुल इन्वॉल्व है। और जितने पंटर्स करप्शन करते हैं, जो बार बार जो है फोन उठा उठा के इतना रेट उतना रेट उतना रेट चलता है, वो सारी चीजें आईपीएल में होती है। आईपीएल एंड इट्स कंट्रोवर्सीज। लेट्स हैव अ लुक। सस्पेंशन ऑफ ललित मोदी। क्यों? करप्शन, चीटिंग। On 25th of April, the BCCI suspended Mr. Modi, IPL chairperson, for his individual misdemeanors. प्लेयर्स का जो गलत बिहेवियर था चीयर लीडर्स के साथ, चीयर लीडर्स क्योंकि होता है, मतलब यंग प्लेयर्स हैं, और उसके आगे आप सोच के देखिए, चीयर लीडर्स आते हैं तो उनके साथ मिसबिहेवियर, एक कहने के लिए तो ये एक बहुत एक गलत चीज है, लेकिन इट इज वेरी वेरी ऑब्वियस कि आप वो चीज करने को जा सकते हो, जो कि आपको मैं सच बताऊं, ये चीज पूरी दुनिया में होती है, सिर्फ और सिर्फ कहीं कहीं हाईलाइट हुई है। चीयरलीडर्स गर्ल्स इन 2011, साउथ अफ्रीकन चीयरलीडर ने अपने ब्लॉग में ये चीज लिखी, गैब्रिएला पास्क्वालेटो, वरना तो ओपन में नहीं आते, द फ्लर्टेशियसनेस ऑफ क्रिकेटर्स विद द गर्ल्स इन हर ब्लॉग। 2013 स्पॉट फिक्सिंग, आया मैच फिक्सिंग, करप्शन केस। मोहम्मद अजरुद्दीन से लेकर आज तक जहां पर पैसा इन्वॉल्व है, जहां कमर्शलाइज चीज इन्वॉल्व है, वहां पर यह दिक्कत जरूर होती है, फिक्सिंग केस, और कोई ना कोई प्लेयर जरूर फिक्स है। स्पॉट फिक्सिंग, आप किस स्पॉट पे कहां जाके मैच फिक्स कर रहे हो, आप हारने का पैसा लेते हो, जीतने का पैसा लेते हो। 16 मई 3 प्लेयर्स ऑफ राजस्थान रॉयल्स वर अरेस्टेड बाय दिल्ली पुलिस ऑन चार्जेस ऑफ स्पॉट फिक्सिंग। ये प्लेयर्स अरेस्ट हुए हैं। द 3 प्लेयर्स वर श्रीशंत, अंकित चौहान एंड अजीत चंदीला। करियर खत्म हो जाता है। चीटिंग नेवर प्रॉस्पर्स, ये बात याद रखिएगा। देयर इज नथिंग नोन एज इजी मनी इन द वर्ल्ड और इन एनी प्रोफेशन फॉर दैट मैटर। कम ज्यादा हो सकता है, आसान पैसा कहीं नहीं है। सो फिक्सिंग एंड बेटिंग केस 2013, जुलाई 2015 में आरएम लोढ़ा कमेटी सस्पेंडेड इंडियन सीमेंट्स एंड जयपुर आईपीएल, पूरी टीम को 2-2 साल के लिए सस्पेंड कर दिया। मार्च 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने श्रीशंत के ऊपर लाइफ बैन जो है वो लिफ्ट करा। क्या फायदा, तब तक आपकी उम्र निकल गई, क्रिकेट खेलने के साल खत्म हो गए। लेटर इन February 2023 द बीसीसीआई लिफ्टेड द लाइफ बैन इम्पोज्ड ऑन चंदीला, जो कि इस साल हुआ है। ड्रग पार्टीज, अब आते हैं ड्रग्स पे। ड्रग पार्टीज 2012 में मुंबई पुलिस डिटेन 2 आईपीएल प्लेयर्स when they were consuming drugs in a party with drugs such as cocaine, चरस and ecstasy। ये चीजें वो कंज्यूम कर रहे थे। सोचिए, आईपीएल प्लेयर्स। आईपीएल बेटिंग का पूरा रैकेट, कम से कम 2000 लोग सिर्फ और सिर्फ दिल्ली पुलिस ने डिटेन करे हैं। अरुण जेटली स्टेडियम, 25 अरेस्टेड फ्रॉम अरुण जेटली स्टेडियम। Delhi police arrested 25 people for allegedly involving in betting during Delhi Capitals versus Gujarat Titans। और सिर्फ इतना ही नहीं, 2022 में दिल्ली पुलिस arrested 3500 people involved in over 1400 organized and unorganized betting rackets during the IPL। इन सबको पंटर्स कहा जाता है। While sports betting is illegal in India, authorities have failed to crack it down। जहां पैसा इन्वॉल्व है, वहां करप्शन इन्वॉल्व है, और वहां जो है एक नेक्सस बनता है।
आप बोलो आपको कितना चाहिए, हम देते हैं। लेकिन जहां पे नेगेटिव चीजें हैं, सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव्स पे फोकस ना करते हुए पॉजिटिव्स पे फोकस करें कि कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है एक अर्थव्यवस्था के लिए। एंड इफ यू कंपेयर द सिचुएशन, क्रिकेट को एक जेंटलमैन्स गेम कहा जाता है of the 1970s or even the 80s and 90s, what to speak of earlier eras. Much cricketing talent could not emerge, and a large number of players who had great talent finally ended up doing things other than cricket. लेकिन आईपीएल के आने से वो जो प्लेयर्स है जिनके पास कोई काम नहीं था या टैलेंट, हिडन टैलेंट खत्म हो जाता था, वेस्ट हो जाता था, उनको डिस्कवर किया गया है आईपीएल द्वारा। आपके सामने एग्जांपल है, रिंकू सिंह जी ने जो है उनको डिस्कवरी केकेआर ने करा है। और आप सोच के देखिए, मैं उनका इंटरव्यू पढ़ रहा था कि किस तरीके से उनको सपोर्ट किया गया है कोलकाता नाइट राइडर्स में। कहां वो रहते थे, 10-12 हजार रुपए महीने की पिताजी की उनकी तनख्वाह थी, जो सिलेंडर उठा उठा के डिलीवर किया करते थे। और आज 80 लाख रुपए का ऑक्शन, जो कि पिछले साल था, इस साल भी था, इस सीजन के बाद अब आप सोच के चलिए वो आदमी कहां का कहां पहुंच जाएगा। सब उस पर बिड करना चाहेंगे। अब उन्होंने घर बना लिया है, गाड़ी खरीद ली है, अपने माता पिता को एक अच्छी जिंदगी दी है, तो उनका आशीर्वाद उनके साथ है। और किस तरीके से ऐसे इंसान जो है ऊपर उठे हैं। लेकिन नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी हैं, तो आपको क्या लगता है, व्हाट डू यू फील? द इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, दिलचस्पी किस चीज में है, वेरी हार्ड टू आंसर, इज हाउ लॉन्ग कैन दिस साइकिल कंटिन्यू? क्या ये साइकिल सस्टेनेबल है? इज इट सस्टेनेबल और नॉट? इस सवाल का जवाब दें कमेंट सेक्शन में लिखकर, और मुझे जरूर फॉलो करें हर सोशल मीडिया हैंडल पर। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।